की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक कमाल की साइकोलॉजी गाइड का विश्लेषण करने वाले हैं। अक्सर लगता है ना कि आकर्षक दिखने के लिए बस लुक्स ही सब कुछ है। लेकिन सच कहूं तो सच्चा सोशल मैग्नेटिज्म या लोगों को अपनी तरफ खींचने की कला पूरी तरह से एक दिमागी खेल है, शारीरिक नहीं। इस विश्लेषण के बाद ये बात एकदम साफ हो जाएगी कि असल जादू किसी के चेहरे में नहीं बल्कि उसके दिमाग और व्यवहार में छिपा होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि कई बार बिल्कुल औसत या नॉर्मल दिखने वाले लोग जैसे ही किसी कमरे में कदम रखते हैं, सबका ध्यान उनकी तरफ खिंच जाता है। मतलब उनके पास कोई परफेक्ट लुक्स नहीं होते, फिर भी उनकी प्रेजेंस कमाल की होती है और वे तुरंत ही सबको आकर्षक लगने लगते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग जो दिखने में एकदम परफेक्ट या बेदाग होते हैं, उन्हें कई बार पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। अजीब है ना? ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है और यही आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का मुख्य शुरुआती बिंदु है। असल बात यह है कि आकर्षण सिर्फ चेहरे या कपड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से मनोविज्ञान का खेल है। आज की हमारी पूरी चर्चा की नींव इसी विचार पर टिकी है। कोई इंसान हमें कैसा महसूस कराता है और हम उसे किस नज़र से देखते हैं, ये काफ़ी हद तक उसके अवचेतन यानी सबकॉन्शियस व्यवहार से तय होता है। ये छोटे छोटे मनोवैज्ञानिक ट्रिगर ही तय करते हैं कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति का प्रभाव कितना गहरा होगा। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम 6 मुख्य पहलुओं पर गौर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे शारीरिक बनावट से परे देखने से, फिर कुछ कमाल की नॉन वर्बल साइकोलॉजी ट्रिक्स सीखेंगे। इसके बाद कमी का सिद्धांत, भावनात्मक जुड़ाव बनाने के तरीके, प्रामाणिकता की अहमियत और आखिर में लुक्स से ज्यादा एनर्जी के महत्व को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आइए उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं जो शायद सदियों से चला आ रहा है, शारीरिक बनावट का मिथक। हमारे दिमाग के काम करने का तरीका बेहद दिलचस्प है। ये किसी के चेहरे की बनावट या कदकाठी जैसी रुकी हुई चीजों के बजाय उनके हाव भाव और मनोवैज्ञानिक इशारों पर सबसे पहले फोकस करता है। इसलिए अगर सारी चिंता लुक्स पर करने के बजाय उन प्रैक्टिकल मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स पर ध्यान दिया जाए तो सच मानिए नतीजे बिल्कुल हैरान करने वाले हो सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, नॉन वर्बल साइकोलॉजी ट्रिक्स, यानी उन अनकहे इशारों की ताकत जिन्हें हम बिना कुछ बोले इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे असरदार और पहली ट्रिक है आई कॉन्टैक्ट रूल। जरा सोचिए, किसी से बात करते वक्त बस 2 से 3 सेकंड के लिए नजरें थोड़ा ज्यादा देर तक मिलाना कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, घूरने से बचना है। बात करते समय अगर बार बार इधर उधर देखा जाए तो सामने वाले की दिलचस्पी तुरंत खत्म हो जाती है। सही आई कांटेक्ट ये दिखाता है कि इंसान आत्मविश्वास से भरा है, बातों में उसकी रुचि है और वो पूरी तरह से उस पल में मौजूद है। ये बिना बोले अपनी वैल्यू बढ़ाने का कमाल का तरीका है। और मुस्कान का क्या? एक नकली मुस्कान और असली मुस्कान के बीच का फर्क हमारा दिमाग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। नकली मुस्कान अक्सर सिर्फ होठों तक सिमट कर रह जाती है, जबकि एक सच्ची असली मुस्कान हमेशा आंखों तक पहुंचती है। आंखों के किनारों पर वो हल्की सी झुर्रियां बन जाती हैं। विज्ञान भी ये मानता है कि यही सच्ची मुस्कान इंसान को बेहद भरोसेमंद, गर्मजोशी से भरा और आकर्षक बनाती है। बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो आत्मविश्वास दिखाने के 3 बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला, हमेशा अपना पोस्चर एकदम सीधा रखना। दूसरा, हरकतों को थोड़ा धीमा और सधा हुआ रखना। और तीसरा, अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स्ड यानी तनाव मुक्त रखना। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान की घबराहट या नर्वसनेस उसके कुछ भी बोलने से पहले ही उसकी बॉडी लैंग्वेज से छलकने लगती है। इसलिए ये शांत और रिलैक्स शारीरिक भाषा दूसरों के दिमाग पर एक गहरा और पॉजिटिव असर डालती है। खैर, अब हम बात करते हैं तीसरे हिस्से की। ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, कमी का सिद्धांत, जिसे हम मूल्य या वैल्यू का मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी गलती देखने को मिलती है वो है ओवर अवेलेबिलिटी। मैसेज आते ही सेकंड्स में रिप्लाई कर देना और हर वक्त उपलब्ध रहना जाने अनजाने में एक तरह की हताशा या डेस्परेट ऊर्जा को जन्म देता है। मनोविज्ञान बहुत साफ कहता है कि इंसानी फितरत हमेशा उसी चीज की कद्र करती है जो थोड़ी सीमित या लिमिटेड महसूस होती है। लगातार अवेलेबल रहने से आकर्षण का जादू तुरंत खत्म हो जाता है। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक भूल है जिससे बचना चाहिए। चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, भावनात्मक जुड़ाव बनाना। ये पूरी तरह से सही जगह ध्यान केंद्रित करने की एक कला है। ये कितनी कमाल की बात है कि जब हम बातचीत के बीच में सामने वाले का नाम लेते हैं तो उनका ध्यान तुरंत हमारी तरफ खिंचता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मानव मस्तिष्क को दुनिया में सबसे अच्छी आवाज अपने ही नाम की लगती है।
इसी तरह जब बिना बीच में टोके ध्यान से सुना जाता है या किसी की बताई हुई छोटी छोटी बातें याद रखी जाती हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि उनकी सचमुच अहमियत है। ये छोटे छोटे एक्शंस किसी को भी कुछ ही पलों में बहुत ज़्यादा आकर्षक और खास बना देते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच एक चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है हमारा 5वां पॉइंट, प्रामाणिकता का महत्व, यानी दिखावे के जाल से बचना। लोग अक्सर एक मनोवैज्ञानिक जाल में फंस जाते हैं जिसे हम परफॉर्मेंस ट्रैप या दिखावा करना कह सकते हैं। बहुत ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करना, कोई ऐसा इंसान बनने का दिखावा करना जो असल में हम नहीं हैं, या हर वक्त दूसरों की स्वीकृति मांगना, ये सब चीजें असल में बिल्कुल उल्टा असर करती हैं। इसका सबसे बेहतरीन समाधान है सहजता। सच्चाई ये है कि इंसान किसी दिखावे की तरफ नहीं बल्कि कंफर्ट की तरफ आकर्षित होता है। जो इंसान अपनी असली पहचान के साथ सहज है वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। और अब आते हैं छठे और अंतिम खंड पर। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम और शायद थोड़ा कड़वा सच है कि रूप रंग से कहीं ज्यादा ऊर्जा मायने रखती है। कड़वा सच यही है कि शारीरिक तौर पर बहुत सुंदर दिखना और सचमुच लोगों द्वारा पसंद किया जाना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हम सब ने ऐसे लोग देखे हैं जो दिखने में तो एकदम परफेक्ट होते हैं लेकिन असल जिंदगी में अक्सर बहुत अकेले होते हैं। वहीं कुछ बिल्कुल साधारण दिखने वाले लोग हमेशा महफिल की जान होते हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि उनका व्यवहार और उनकी जो एक ऊर्जा होती है वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो लोगों को सच में गहराई से जोड़ती हैं? एक परफेक्ट चेहरे के लिए परेशान होने के बजाय अगर इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो बात ही कुछ और होगी। एक अटूट आत्मविश्वास, एक स्थिर और शांत मौजूदगी और लोगों को अपना पूरा असली ध्यान देना, ये वो दमदार और एनर्जेटिक खूबियां हैं जो किसी को भी भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर सकती हैं और असली सामाजिक चुंबकत्व पैदा कर सकती हैं। तो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है। अंत में ऊर्जा हमेशा रूप रंग पर भारी पड़ती है। हमारे अंदर की स्थिति और हमारी जो ऊर्जा है वो हमेशा हमारे चेहरे या शरीर की बनावट से ज्यादा शक्तिशाली साबित होगी। यही वो असली रहस्य है जो सामाजिक आकर्षण को नियंत्रित करता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या केवल अपनी स्थिर शारीरिक विशेषताओं के भरोसे बैठे रहना बेहतर है, या फिर सक्रिय रूप से एक ऐसी चुंबकीय सामाजिक ऊर्जा विकसित करना जो हर किसी को प्रभावित कर सके? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो गहरे आत्मनिरीक्षण की मांग करता है कि दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश किया जाना चाहिए। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।